गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सोरेल, आप रेल, रोज रेल, भारत रेल। इसका सही जवाब है स्वरेल। हाल ही में भारत रेलवे ने सोरेल ऐप लॉन्च किया है। सोरेल भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक व्यापक ऐप है जिससे सभी सार्वजनिक सेवाओं को एकल उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐप में कई कार्यात्मकताओं को एकीकृत करके सोरेल एक सहज सिंगल लाइन साइन ऑन प्रणाली के साथ यात्रा के अनुभव को सरल बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पनामा की खाड़ी का नाम बदल दिया है? मेक्सिको, अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में पनामा की खाड़ी का नाम बदल दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर। इसका सही जवाब है यूएई। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यूएई विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी से किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 दिवसीय 10वां भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? अमरावती, हैदराबाद, चेन्नई, पणजी। इसका सही जवाब है पणजी। 4 दिवसीय 10वां भारतीय फिल्म विज्ञान महोत्सव पणजी में आयोजित किया जाएगा। गोवा सरकार द्वारा छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्साह को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत का वैश्विक विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन विज्ञान परिषद गोवा द्वारा किया जाता है। 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का विषय हरित क्रांति था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने ई-रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? गूगल पे, क्रेड, फोन पे, पेटीएम। इसका सही जवाब है क्रेड। क्रेड ने हाल ही में अपने ई-रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव के बाद की गई जिसमें सीबीडीसी रिटेल तक पहुंचने को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे गैर बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों को डिजिटल मुद्रा लेन देन की सुविधा मिल सके। ई-रुपए वॉलेट का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को सुव्यवस्थित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय ने शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेजस सिरके ने मीरा मास मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रजत। तेजस सिरसे ने मीरा मास मीटिंग में रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए? मंगोलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन के हार्बिन में आयोजित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के तहत एशियाई शीतकालीन खेलों में अपने दल को पूर्ण रूप से विस्फोटित कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने गदर 380 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इराक, मिस्र, लेबनान, ईरान। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली गदर 380 युद्धपोत रोधी क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार महिला उद्यमियों का समर्थन देने के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है? असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की पायलट परियोजना हाल ही में शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में भांग की खेती के संभावित लाभों को पता लगाना, जिसमें इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।